हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप बहुत 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 अच्छे होंगे और घर पे खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे, है ना। सही है ना। अच्छा, सही है। तो आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो गाड़ी हम लोगों का चल रहा था उसे हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी पार्ट 2 तक ये रिवीजन कर लिया था। पार्ट 3 आज हम लोग करने जा रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस का, जो हम लोग सम्स शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। 7, 8 और ये 9 कोशिश करेंगे हम लोग कि आज हम लोग कंप्लीट कर पाए। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। और ये कराने से पहले सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपने प्रीवियस 2 क्लासेस अगर आपने नहीं किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, अगर आपने नहीं किया है तो मैं डिस्क्रिप्शन में वो लिंक दे दूंगा। आप जरूर जाकर वो पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो क्लासेस है उनको देख लीजिए। पार्ट 1 अगर आप देखिएगा, इस चैप्टर का फुल कंसेप्ट, किस तरीके से फॉर्मूलाज का फॉर्मेशन होता है, वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम शुरू करते हैं हम लोग आज का चैप्टर। जो पहला जो सवाल है आपके सामने, जो पहला क्वेश्चन है वो क्या लिखा है ये देखिए कि माई एल्डर सिस्टर हैज बॉट एन अलमीरा फ्रॉम अरुण अंकल शॉप एट ₹255। मेरी बड़ी बहन ने खरीदा है एक अम्ब्रेला, कहां से? फ्रॉम अरुण अंकल शॉप एट 255। अरुण अंकल के शॉप से मेरी बहन ने 255 रुपए में एक अम्ब्रेला खरीदा। इफ अरुण अंकल गेव 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस होगा मतलब मार्क प्राइस है ना, अम्ब्रेला है और अम्ब्रेला के ऊपर जो है ना मार्क प्राइस लिखा हुआ है, इसके ऊपर MRP होता है ना, MRP, इसी को मार्क प्राइस बोलता है। तो इस अम्ब्रेला का जो मार्क प्राइस है वो मार्क प्राइस के ऊपर 15% है, मतलब इसके ऊपर 15% का डिस्काउंट है। मार्क प्राइस के ऊपर 15% का डिस्काउंट दिया गया है। लेट अस राइट, तो और इसको अरुण अंकल ने बेचा है, मतलब मेरी बहन ने खरीदा कितने में? 255 में। तो अरुण अंकल का सेल प्राइस है ये, मतलब अरुण अंकल ने ये सेल किया है इतना रुपए में। ठीक है, मतलब अरुण अंकल के नजरिया से देखे, अरुण अंकल जी के नजरिया से देखते हैं तो उनका सेलिंग प्राइस इतना है, मतलब उन्होंने बेचा है 255 में। कितना में बेचा है? 255 में। लेकिन जो बेचा है उसने कैसे बेचा? उसने अपने MRP से 15% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट देने के बाद तब जाकर हमारी दीदी को उसने 255 में बेचा है। Then let us write after calculation the market price of the umbrella। यहाँ मार्केट प्राइस लिखा है, मार्क प्राइस होगा। ओके, ये मार्क प्राइस होगा। मार्क प्राइस मतलब MRP आपको निकालना है कि बताओ इस प्रोडक्ट का MRP क्या था। MRP क्या था आपको ये निकालना है। ठीक है, तो हमें नहीं मालूम है कि इसका मार्क प्राइस क्या है, हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता इसका मार्क प्राइस क्या है, तो हम मान लेते हैं कि लेट मार्क प्राइस भी 100। दो तरीके से हम लोग सम्स को कर सकते हैं, या तो हम 100 मानकर कर सकते हैं या X मानकर कर सकते हैं। जिसमें आपको सुविधा, जिसमें आपको इजी लगे आप वैसा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि अरुण अंकल के हिसाब से देखा जाए, अरुण अंकल के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं, अरुण अंकल जी ने इस प्रोडक्ट का मार्क प्राइस उसने कितना रखा था हमें नहीं मालूम है। तो लेट मार्क प्राइस बी ₹X। मान लेते हैं कि अरुण अंकल ने इस छतरी का दाम ₹100 रखा था। ठीक है, इसके ऊपर अरुण अंकल ने डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट हमेशा याद रखना है, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। तो अरुण अंकल ने डिस्काउंट कितना दिया? 15% ऑफ मार्क प्राइस। ये मार्क प्राइस है, MP मतलब मार्क प्राइस। तो अरुण अंकल ने कितना डिस्काउंट दिया? 15%। तो हमेशा याद रखना कि ये जो डिस्काउंट होता है हमेशा मार्क प्राइस पे होता है। ये डिस्काउंट किस पे होता है? मार्क प्राइस पे होता है। जी हाँ, ये डिस्काउंट मार्क प्राइस पे होता है। तो 15/100 मार्क प्राइस हमने कितना माना? X, क्योंकि मार्क प्राइस तो दिया नहीं था। तो अगर हम लोग इसको काटेंगे 5 या 15, 5 दूना, तो ये हो गया ₹3X/20, मतलब दिस इज द डिस्काउंट अमाउंट। अब अगर हम लोग मार्क प्राइस से, मतलब MRP जो है, छतरी का MRP से डिस्काउंट माइनस करेंगे तभी ना उनका सेलिंग प्राइस आएगा। तो देयरफॉर सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे?
मार्क प्राइस से डिस्काउंट को माइनस करेंगे। तो मार्क प्राइस कितना है भैया हमारे पास, x रुपया है। डिस्काउंट कितना है हमारे पास, ये देखिए हमने डिस्काउंट निकाला, मार्क प्राइस का 15% निकला 3x/20। अब इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम तो निकालना आता है ना आपको। 20 इंटू एक्स, आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, 20 इंटू एक्स 20x, 20x माइनस 3x क्या होगा 17x, और नीचे 20। फिर से कह रहा हूं 20 इंटू एक्स 20x, 20x माइनस 3x है, माइनस 3x, तो 20 से 3 गया कितना बचा 17x। तो ये आपका सेलिंग प्राइस आया। तो लेकिन सम्स में तो गिवन है कि अरुण अंकल ने मेरी दीदी को उसने छाता कितना में बेचा 255 में। इसका मतलब ये होता है ना, इसका मतलब ये होता है, अब इसे हम लोग मिटाते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये होता है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम के अनुसार कि दिस सेलिंग प्राइस मतलब 17x/20 मस्ट बी इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ अनिल विच इज 255। अरुण अंकल ने जो छतरी बेचा मेरी दीदी को 255 में बेचा डिस्काउंट के बाद, तो भैया डिस्काउंट के बाद तो मेरा सेलिंग प्राइस, अरुण अंकल का सेलिंग प्राइस आया 17x/20, और सम्स में गिवन है कि अरुण अंकल ने अपने छतरी को बेचा कितना में 255 में। तो देयरफॉर आप x यहां रहने दें, ये 20 यहां डिवाइड है, यहां आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 55 इंटू 20, और ये 17 यहां मल्टीप्लाई है, यहां के डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। अब आप ये 17 1 जा 17, 17 1 जा 17, 8 यहां गया, 17 5 जा 85, ये हो गया 15 दूना 30, मतलब 3000। तो x हमने क्या माना था, मार्क प्राइस। तो क्वेश्चन आपसे यही ना मांगा था कि मार्क प्राइस ऑफ द अम्ब्रेला, अम्ब्रेला का मार्क प्राइस क्या है, तो आंसर स्टेटमेंट में लिखना मार्क प्राइस ऑफ द अम्ब्रेला इज ₹3000। 3000 का अम्ब्रेला था, अरुण अंकल ने डिस्काउंट दिया 15%, तो देखो 3000 का 15% निकालो कितना होगा, 10% कितना होता है 300, और 5% निकालोगे 300 का आधा 150, 300 और 150 450, तो 3000 से 450 का डिस्काउंट मिल गया, तो बचा कितना 2550 में अरुण अंकल ने मेरी दीदी को अम्ब्रेला बेचा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना आपको। हाँ चलिए, अब समझ में आ रहा है तो भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करते हुए चले भाई, और अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, प्रोमोट करें। अगर आपको क्लासेस अच्छा लग रहा है, आपको रेगुलर वे में वीडियोस मिल रहा है, आपके सिलेबस कंप्लीट कराए जा रहे हैं, वो भी डिटेल में कराए जा रहे हैं, तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को हमारे चैनल के बारे में बताएं, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी शेयर कर दो शेयर, अभी एकदम बिंदास शेयर करो, अपने स्कूल के ग्रुप में शेयर करो फास्ट। बहुत कुछ है, बहुत कुछ, अभी एग्जाम्स का टाइम है, अभी बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। चलिए, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। वीडियो पॉज करके आप जरूर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अब, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 8 में, कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 8 को। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो आपके पास है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 ये आपके स्क्रीन पर। माई फ्रेंड हैज बॉट अ स्टोरी बुक एट 25% डिस्काउंट ऑन रिटर्न प्राइस। इफ ही सेल्स द बुक एट रिटर्न प्राइस देन लेट अस राइट द प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर कैलकुलेशन। देखिए पहले मैं क्वेश्चन समझा दूं आपको। क्वेश्चन समझना बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर आप क्वेश्चन नहीं समझते हैं तो आप बिना क्वेश्चन समझे आप उसको कर ही नहीं सकते हैं, आप पॉसिबल ही नहीं है कि उस क्वेश्चन को कर पाओ। तो पहले इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। मेरे फ्रेंड ने हैज बॉट अ स्टोरी बुक, उसने एक स्टोरी बुक खरीदा एट 25% डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट में, 25% के डिस्काउंट में। आपको फिर से बता दें डिस्काउंट किस प्राइस पे मिलता है, कौन से प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है, सोचिए
कौन से प्राइस पे मिलता है डिस्काउंट, बताइए कमेंट में, कौन से प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है? जी हाँ, डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे, हमेशा मार्क प्राइस। ये सर मार्क प्राइस क्या होता है सर? सर मार्क प्राइस का मतलब होता है प्रोडक्ट के ऊपर जो प्राइस लिखा रहता है। आप अगर एक प्रोडक्ट, आप एक कॉपी खरीदने जा रहे हो, एक्सरसाइज बुक खरीदने जा रहे हो, तो बुक का जितना प्राइस लिखा रहेगा आपको डिस्काउंट उसी के हिसाब से मिलेगा ना। तो इसे बोलते हैं एमआरपी। एमआरपी बोलते हैं मैक्सिमम रिटेल प्राइस, जो लिखा हुआ रहता है, मतलब वो बुक में जो मार्क रहता है वो मार्क प्राइस हो गया आपका। तो मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट मिलता है। डिस्काउंट हमेशा, डिस्काउंट परसेंट जो चार्ज होता है ऑफ मार्क प्राइस, मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट हमेशा हमेशा कैलकुलेट किया जाता है, याद रहेगा। तो भाई मेरे फ्रेंड ने एक स्टोरी बुक खरीदा और उसे 25% का डिस्काउंट मिला ऑन रिटेन प्राइस। किसके ऊपर? रिटेन प्राइस पे। रिटेन प्राइस मतलब मार्क प्राइस। प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो, मान लो ये प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट अगर हम खरीद रहे हैं तो इस प्रोडक्ट के ऊपर जो दाम लिखा हुआ रहेगा, प्राइस लिखा हुआ रहेगा, वो होगा मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस के ऊपर डिस्काउंट चार्ज होता है। तो 25% का डिस्काउंट मिला ऑन रिटेन प्राइस। रिटेन प्राइस मतलब मार्क प्राइस, ठीक है। हमें नहीं पता, अभी मार्क प्राइस नहीं पता कितना है, पता है कि आपको अब तक पता है? नहीं है। इफ ही सेल्स द बुक एट रिटेन प्राइस देन लेट अस राइट द प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर कैलकुलेशन। इफ ही सेल्स मतलब मेरे दोस्त ने यह फैसला किया वो बुक को बेच देगा। इफ ही सेल्स द बुक, अगर वो बुक को बेचता है एट रिटेन प्राइस, मतलब रिटेन प्राइस पे, मतलब मार्क प्राइस पे ही बेच देता है, ये उसका सेलिंग प्राइस होगा। मतलब मैं गया दुकान, मैंने ये प्रोडक्ट देखा, इस प्रोडक्ट का प्राइस मान लो 100 रुपया है। मैंने बोला भैया हमको डिस्काउंट दीजिए, तो वो भैया ने मुझे 20 रुपए का डिस्काउंट दिया, लेकिन इस पे दाम कितना लिखा है, इसका प्राइस क्या है? 100 रुपया, लेकिन हमें मिला कितना में? 80 रुपए में। अब मैं यहां आया और मैंने आपको ये प्रोडक्ट मार्क प्राइस पे बेचा कि देख भैया 100 रुपया दाम है, ले लेते। मैंने वहां से खरीद कर लाया और आपको मार्क प्राइस पे बेचा, तो मेरा प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ? आप बताइए क्या हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइए, मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो उसी तरीके से यहां पे भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि इफ ही सेल द बुक एट रिटेन प्राइस देन लेट अस राइट द प्रॉफिट परसेंटेज आफ्टर कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के बाद प्रॉफिट परसेंट क्या होगा प्रॉफिट परसेंट, वो निकालने को बोला है। इसका मतलब देखिए, कभी भी लॉस परसेंट आपको निकालना हो, मतलब लॉस परसेंट निकालना हो या प्रॉफिट परसेंट निकालना हो, तो लॉस परसेंट के लिए हमेशा लॉस पहले निकाल लो, या प्रॉफिट परसेंट के लिए हमेशा प्रॉफिट निकालना जरूरी है। तो भैया जी हमें तो नहीं पता सम्स, पूरा का पूरा सम्स क्या है, ये पूरा परसेंटेज में है। किस में है? परसेंटेज में है। तो चलो हम लोग एक से भी लेके कर सकते हैं या 100 भी लेकर कर सकते हैं। बेहतर है कि सम्स में अगर एक ही परसेंट है और कुछ गिवन नहीं है तो आप 100 लेके चलो, सम्स बहुत आसान तरीके से होगा। देखो कैसे, लेट मार्क प्राइस बी ₹100। देखो मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया जाता है ना, हम मान लेते हैं कि जो रिटेन प्राइस है या फिर मार्क प्राइस है वो कितना है? 100 रुपया। मार्क प्राइस कितना है भैया? जी हाँ, मार्क प्राइस 100 रुपया मान लेते हैं, लेस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट तो मार्क प्राइस पे ही मिलता है। बोला है 25%। 25% का मतलब ही है हर 100 पे 25, हर 100 पे 25। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, लेस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है? 25% ऑफ मार्क प्राइस। आप ऐसे देख लो, डिस्काउंट क्या होगा? 25% ऑफ मार्क प्राइस। मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट मिलता है, तो 25/100, मार्क प्राइस हमने 100 माना है, मार्क प्राइस 100 माना है, ये और ये कट गया, बचा 25 रुपए का डिस्काउंट, तो वही 25 ही आना है भाई। तो देयरफॉर मार्क प्राइस था, लिखा हुआ था 100, डिस्काउंट मिल गया इतना, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना हुआ? मेरे दोस्त ने उसे खरीदा कितने में? मेरे दोस्त ने खरीदा था। तो आप कैसे निकालोगे? आप मार्क प्राइस से क्या माइनस कर दोगे? डिस्काउंट को माइनस कर देना, ठीक है। तो मार्क प्राइस था 100, आपको डिस्काउंट मिल गया 25, तो आपके दोस्त ने खरीदा कितना में? 75 रुपए में, मतलब इतना रुपया में खरीदा है, ये कॉस्ट प्राइस है। लेकिन इफ ही सेल द बुक एट रिटेन प्राइस, अगर आपका दोस्त उस प्रोडक्ट को बेच देता है रिटेन प्राइस पे, कौन से प्राइस पे बेचता है? रिटेन प्राइस, रिटेन प्राइस पे बेचता है। तो रिटेन प्राइस है कितना? 100 रुपया।
तो उसका सेलिंग प्राइस आपके दोस्त ने बेचा कितना रुपया में, रिटेल प्राइस जो कि 100 रुपया है। तो भैया जी हमने 75 में खरीदा, 100 में बेचा, तो देयरफॉर प्रॉफिट क्या हो गया, प्रॉफिट हुआ ना भाई, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आपने 100 में बेचा, 75 में खरीदा था, तो 25 रुपए का आपका क्या आ गया, 25 रुपए का प्रॉफिट आ गया। 25 रुपए का क्या आ गया, प्रॉफिट। तो देयरफॉर आप प्रॉफिट परसेंट अब आप निकाल पाइएगा। सम्स में आपसे बोला था क्या निकालने के लिए, लेट अस राइट द प्रॉफिट परसेंट आफ्टर कैलकुलेशन। प्रॉफिट परसेंट निकालने को कहा गया है। तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालोगे, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट कितना है 25 बाई सीपी कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है 75 इंटू 100। तो 25 से कम 25, 25 तिया 75, कितना आया 100/3। अब आप इसको डिवाइड करोगे ना, तो जब डिवाइड करोगे ना आप इसको, तो ये आएगा 33 1/3%, क्योंकि प्रॉफिट परसेंट है तो परसेंट में ही आना है इसको, आपका आंसर परसेंटेज में आएगा। क्लियर है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया 33 1/3%। इज दैट क्लियर। तो आपके दोस्त का प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ 33 1/3%। क्लियर है ना। समझ में आया। अगर अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, तो कमेंट करो भाई ये सम्स आपको समझ में आया कि नहीं आया। आप कमेंट में लिख के बता दो, लिखो, आप लिखो, लिख के अभी बताओ कि ये सम्स आपको कैसा लगा, ये सम्स आपको समझ में आया कि नहीं आया, है ना। आप लिख के बताओ। अगर नहीं भी समझ में आया तब भी आप लिखो कि हाँ सर मुझे यहां नहीं समझ में आया, हम लोग रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक जरूर करें भाई, लाइक करें आप। चलिए नेक्स्ट, इफ ही सेल्स द बुक। अच्छा ये तो हो गया हमारा कि इफ ही सेल द बुक ऑन रिटर्न प्राइस, रिटर्न प्राइस पे ही बेच देता है, तो रिटर्न प्राइस तो था 100, उसमें बेचता है, तो क्या होता है प्रॉफिट परसेंट आफ्टर कैलकुलेशन। प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो हमने पहले प्रॉफिट परसेंट के लिए पहले प्रॉफिट निकाला। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए प्रॉफिट निकालना जरूरी होता है। क्लियर है, इसीलिए हमने पहले प्रॉफिट निकाला तब जाके प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9 के तरफ। नियामत चचा, वेरी गुड सम्स, बहुत अच्छा सम्स है नियामत चचा वाला। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में यह है कि नियामत चचा हैज बॉट 150 एग्स एट द रेट ऑफ 5 ईच। नियामत चचा ने 150 अंडा खरीदा। कितना अंडा खरीदा है, 150 अंडा खरीदा एट द रेट ऑफ ₹5 ईच, 5 रुपए का एक अंडा। कितना अंडा खरीदा 150। 150 एग्स एट द रेट ऑफ ₹5 ईच, एक अंडा का 5 रुपया दाम है और 150 अंडा खरीदा। आप बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, जल्द से जल्द बताओ 150 इंटू 5 कितना होगा। 150 अंडा खरीदा, एक अंडा का दाम हो गया 5। तो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताओ कि ये टोटल कितना हो गया। अब बताओ, जब तक बताओ मैं यहां पे आगे बढ़ता हूं। तो इसने टोटल 150 अंडा खरीदा, एक अंडा का कीमत 5 रुपया। ठीक है, तो 15 × 75 मतलब 750 रुपया लगा। देखो तो क्या सही है, क्या सही है, 750 रुपया लगा क्या। बट आफ्टर ब्रिंगिंग टू द शॉप, लेकिन जब वो दुकान पे लाया ना, बट आफ्टर ब्रिंगिंग टू द शॉप, लेकिन जब वो दुकान पे लेकर आया, ही saw that, उसने ये देखा 8 eggs are broken, 8 अंडा जो है वो टूट गया, एंड 7 eggs are rotten, rotten मतलब सड़ा हुआ, और 7 अंडा सड़ गया। तो 150 टोटल अंडा उसने खरीद कर लाया था, 8 अंडा टूट गया, 8 eggs are broken, टूट गया, 8 अंडा टूट गया और 7 अंडा खराब हो गया, बिल्कुल सड़ा हुआ अंडा था, वो सड़ा हुआ निकल गया। इफ ही सेल, तो बचा कितना अंडा देखो, 8 और 7 अंडा खत्म,
तो 15 अंडा में 8 और 7 मतलब 15 अंडा खत्म हो गया, तो बचा कितना? 135 एग्स। 135 एग्स बच गया। अब 135 अंडा ही आपके पास है। आपने खरीदा था 150 अंडा, लेकिन अभी आपके पास कितने अंडे हैं? 135। 135 अंडा है आपके पास। इफ यू सेल ईच एग एट ₹6, अगर वो हर एक अंडा अब 6 रुपया करके बेचता है, कितना करके बेचता है? 6 रुपया करके बेचता है। फटाफट आप कमेंट बॉक्स में देखो, 135 अंडा ही है और 135 को वो 6 रुपया करके बेच रहा है, तो कितना हो गया प्राइस? एक अंडा को बेचेगा 6 में, 135 अंडा बेच रहा है, तो आप झट से मल्टीप्लाई करो, अभी मल्टीप्लाई करो और करके बताओ कि ये टोटल कितना में बेच रहा है। वो टोटल कितना बेचा? 135 अंडा है, एक अंडा को 6 रुपए में बेच रहा है, तो 135 अंडा को कितना में बेचेगा? इसको इससे मल्टीप्लाई करके अभी मल्टीप्लाई करो, आप बोलो कितना आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बोलो मुझे, ठीक है। इफ यू सेल ईच एग एट ₹6, अगर 6 रुपए में बेचता है, देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज ऑफ न्यामत चचा? तो न्यामत चचा का कितना प्रॉफिट या लॉस परसेंट हुआ? मतलब प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट निकालना होगा, अगर लॉस हुआ है न्यामत चचा का तो लॉस परसेंट निकालना होगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए हमें कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का मालूम होना जरूरी है। देखो, कॉस्ट प्राइस के लिए आपने जब एग्स को खरीदा, अंडा को जब आपने खरीदा तो कितना पीस खरीदा? 150 पीस, और एक पीस को कितना में खरीदा? 5 रुपए में। तो आपको सबसे पहले टोटल कॉस्ट प्राइस निकालना होगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 एग्स, 150 अंडा का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? एक अंडा को खरीदे 5 रुपया में, 150 अंडा हमारे पास है, तो कुल मिलाकर 750 रुपया का खर्च हुआ। मतलब हमारा खरीद हमने खरीदा है 750 रुपये में। तो हम लोग टोटल सेलिंग प्राइस भी निकालेंगे। पहले तो हम लोग निकालते हैं नंबर ऑफ एग्स सोल्ड, नंबर ऑफ एग्स सोल्ड, जो अंडा बिका है उसका कितना तादाद है, कितना पीस अंडा बेच पाए हम। देखो, हमारे पास 150 अंडा था, 150 अंडा में से 8 अंडा क्या हो गया? टूट गया, वो बिकेगा नहीं। 7 अंडा और था जो खराब हो गया, वो भी नहीं बिकेगा। तो कुल मिलाकर 8 गायब और 7 गायब, मतलब 135 एग्स ही बिक पाएगा। तो देयरफॉर टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 135 एग्स, 135 एग्स का सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो देखो, एक पीस अंडा को कितना में बेच रहे हैं? 6 रुपए में। एक पीस अंडा को कितना में बेच रहे हैं? 6 रुपए में। तो भैया 135 पीस अंडा है, तो कितना होगा? 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 और 3 21, कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 और 8, 810 रुपया में बेचा। देखो, हमने 150 जब अंडा खरीदा था तो 750 में खरीदा था, लेकिन जब बेचा तो 135 अंडा बिका, और जब बिका तो 810 में बिका। आप बोलो ना, आपने खरीदा तो 750 में और आप बेच रहे हो 810 में, तो आपका फायदा हुआ या नुकसान? फायदा हुआ ना जी। क्या हुआ? फायदा, प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है? 810 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना है? 750 रुपया। तो 810 से 750 गया, कितना रुपया बचा? 60 रुपया बचा। तो 60 रुपया का मुनाफा हो गया जी। कितना हुआ? 60 रुपया का मुनाफा हो गया। तो देयरफॉर प्रॉफिट परसेंट निकाल लोगे, प्रॉफिट परसेंट। तो कभी भी किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना हो, दुनिया में कहीं भी चले जाओ, कोई सा भी चैप्टर चले जाओ, कोई से भी क्लास में आ जाओ आप, अगर आपको किसी का परसेंटेज निकालना है तो किसी भी चीज का परसेंटेज निकालना है उसे आपको ऊपर रखना है। तो प्रॉफिट को आप ऊपर रखोगे, प्रॉफिट को आप ऊपर रखोगे,
और ये हमेशा निकलेगा कॉस्ट प्राइस पे। किस पे निकलेगा? कॉस्ट प्राइस, जब तक के बोल ना दे। प्रॉफिट परसेंट हमेशा या लॉस परसेंट हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। तो प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100 आ जाएगा। तो भैया जी प्रॉफिट हमने कमाया 60, जबकि कॉस्ट प्राइस लगा था कितना? 750 रुपया, इंटू 100 कर दो। 1010 कट गया, 5 75, 5 दूना 10, 15 कम 15, 15 चौके 60, 4 दूना 8%। तो प्रॉफिट परसेंट कितना आया? 8% इज द प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट कितना आया? 8%। क्लियर? प्रॉफिट परसेंट 8% आया। समझ में आया आप सबको? कैसा लगा ये सम्स? ये सम्स आपको समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आया तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखें हाँ सर मुझे समझ में आया, अच्छा समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तब भी आप लिखें कि हाँ सर मुझे ये समझ में नहीं आया, ये कैसे आया। तो हम लोग उसका आंसर देने का पूरा कोशिश करेंगे। फट से आप कमेंट कर दे, कमेंट करो, अब भी करो, कर दो। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज आप कमेंट करें, कर दे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास आज का अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें कहें कि वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे फ्यूचर्स में बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, उन सारे वीडियोस को वो देख पाएंगे। आप भी बेल आइकन दबा देना, उन्हें भी कहना कि बेल आइकन दबा देना, ताकि सारे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ठीक है? वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, लाइक करने में कंजूसी ना करें, लाइक एकदम भरपूर करें। ठीक है? और ढेर सारा अपना प्यार दें हमें। ठीक है? मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।